जब मम्मी ख़त्म हुई थी मेरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बहुत समय लगा था मुझे जो संभाला था मेरे दोस्तों ने ही संभाला था उस समय पे। जब मैं घर पर थी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे। अच्छा लगा। आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस समय पर लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, इंस्टा पे भी मैसेजेस किए और व्हाट्सएप पे तो किए ही किए थे। और जिन लोगों से मेरी बातचीत भी नहीं थी उन लोगों के भी मैसेजेस आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। सोशल मीडिया जो है वो इतना बुरा नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ताकत से मिले कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं। काम पे भी लगना है तो बस आज के दिन बहुत सारा यही सब काम करूँगी। मैंने बीच में व्लॉग में पूछा था, वो भी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए उस मैटर पे। वेलकम परिवार, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मतलब पापा की लास्ट जर्नी वाले वीडियो के बाद अब ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ और बहुत सोचा मैंने इस वीडियो के बारे में कि मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आई। लेकिन एक चीज़ ये भी थी कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ बहुत जल्दी में हो गई मेरे साथ। पता नहीं अभी उन सब चीज़ों से बाहर आने में मुझे समय लगेगा, इतनी जल्दी मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करना बंद कर दूँगी। काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय मेरे लिए। अभी तक की लाइफ के हिसाब से अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए काम करना। और मैंने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, कई साल दिए हैं। और जैसे कि इंस्टाग्राम के बारे में भी मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ उस पे अपलोड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं सोच रही थी करने की तो मुझे लगा कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्या अपलोड करूं। क्योंकि इंस्टाग्राम भी आपको मालूम होगा मेरा कि पहले वाला मेरा जो अकाउंट था वो हैक हो चुका था। ये मैंने शुरू से शुरू किया है और अब इस पे 17,000 कुछ फॉलोअर्स हैं। और ऐसा रहता है कि अगर आप अपलोड ना करो तो धीमे धीमे आपके फॉलोअर्स भी घटने लगते हैं। अगर आप डेली कुछ ना कुछ अपडेट ना करो तो आपके फॉलोअर्स जाने लगते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। तो इसीलिए अब मुझे रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ेगा अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब, क्योंकि इस पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और ये जो समय है इस समय पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम पे फोकस करने की। तो ये मेरा काम है, इसको मैं काम की तरह ही लेती हूँ, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं लेती हूँ। तो खैर जो भी मेरी लाइफ अभी चल रही है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसा भी चल रहा है, जब एक चीज़ और बता दूँ, ये जो बात मैं कह रही हूँ ये अभी मैं बात कह चुकी थी और इसमें मेरी आवाज़ चली गई और मैं इस पोर्शन को वापस से रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मुझे अपनी कई सारी बातें याद है, इसलिए मैं फिर से वही बातें दोहरा रही हूँ जो अभी मैं जिस वीडियो में आवाज़ चली गई थी उसमें कही थी। जब मैं घर आई ना तो घर आने के बाद बहुत अजीब सा लग रहा था, खाली खाली सा लग रहा था। क्योंकि बच्चों में पता नहीं चलता है, जब बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसमें पता नहीं चल पाता आपको कि आप कुछ सोच रहे होते हो, उतने में कोई बच्चा आ जाता है, आपसे बात करने लग जाता है या कुछ भी हरकतें करने लग जाता है, तो उसमें आपको नहीं पता चलता है और आप उलझ जाते हो चीज़ों में।
लेकिन जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था। और वही याद आ रहा था, मतलब पापा से मैं घंटों घंटों बात करती थी। उनका सुबह भी कॉल आता था, दोपहर में भी कॉल आता था, शाम में भी कॉल आता था, रात को भी कॉल आता था। मतलब कभी भी वो कॉल कर लेते थे और घंटों घंटों बात करते थे। उस समय कई बार कंप्लेन भी करती थी इन सब चीज़ों को लेकर कि पापा आप इतना कॉल कर रहे हो। लेकिन अब वही सब चीज़ें याद आती हैं, है ना। पिछले 2 महीने से पापा बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उससे पहले वो हमेशा बात करते थे। पिछले 2 महीने से पता नहीं क्या हो गया था उन्हें, वो एकदम से शांत हो गए थे, बहुत शांत हो गए थे। एक लास्ट बार जब बात हुई थी वो तो बोल रहे थे कि क्या कहूँ बेटा, क्या बात करूँ। तो थोड़ा अजीब हो गए थे पापा, थोड़ा पता नहीं क्या, जो इंसान घंटों घंटों बात करता था वो थोड़ा अलग सा हो गया था। ये सब जो भी बातें हैं कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए, और उससे ज़्यादा मुश्किल है इन बातों को अपने अंदर रखना, ठीक है। तो और ख़तरनाक भी। तो पहले जब मैं पहले से बोल दे रही हूँ, जिनको ज़्यादा लगे कि अरे ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रही है और ये सब बेकार है, तो प्लीज़ मैं आपसे पहले ही बोल देती हूँ कि आप इस वीडियो को मत देखिए अगर आपका मूड ख़राब हो रहा है। और बहुत जल्दी मैं हंसने गाने नहीं लग जाऊँगी, टाइम लगेगा मुझे। और एक जब मम्मी ख़त्म हुई थी मेरी, उस समय मैं दिल्ली में थी और मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी मैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसा था कि मैं मम्मी के बिना रह नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा मैं अपनी माँ से प्यार करती थी। और जब वो ख़त्म हुई थी उस समय तो मैं उस समय मैं जॉब किया करती थी, मैं पागल हो गई थी पूरा उस समय। और पागल मतलब वैसे नहीं, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और बहुत समय लगा था मुझे भूलने में। मैं भूल जाना चाहती थी चीज़ें, ऐसा था। मतलब ये भी था कि ज़्यादा उस समय ज़्यादा एज भी नहीं थी, तो उस समय और ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी, हैंडल नहीं कर पाते वो चीज़ें। लेकिन उस समय मुझे वहाँ मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। आज भी मतलब उतनी बातचीत नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी जब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई तो उनका कॉल आया, उनके मैसेजेस आए, तो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी सपोर्ट में मेरे हैं। तो बहुत मुझे जो संभाला था मेरे दोस्तों ने ही संभाला था उस समय पे। तो खैर दोस्तों, बस एक चीज़ है कि पहले जब मम्मी का ये सारी चीज़ें हुई थी तो तब मैं सारी चीज़ें भूल जाना चाहती थी, लेकिन अभी नहीं भूलना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैच्योरिटी है और बहुत सारी चीज़ें मैं याद रखना चाहती हूँ अपने पापा को। हर एक छोटी से छोटी चीज़ याद रखना चाहती हूँ, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, याद रखना चाहती हूँ। तो खैर, पर लाइफ भी आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो अब शुरू करनी है लाइफ आगे। काम भी बहुत ज़्यादा करना है। और जब मैं घर पर थी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे, जब मैंने अपडेट किया था तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। अच्छा लगा, आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इस समय पर लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और कॉल किए। बहुत सारे लोग के कॉल नहीं उठा पाए मैं, लेकिन
फेसबुक पे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, इंस्टा पे भी मैसेजेस किए और व्हाट्सएप पे तो किए ही किए थे। और जिन लोगों से मेरी बातचीत भी नहीं थी उन लोगों के भी मैसेजेस आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया जो है वो इतना बुरा नहीं है। इससे आपको मालूम है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ताकत से मिले कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोचते हैं, है ना। और बहुत सारे लोगों ने बोला कोई ज़रूरत हो तो मैसेज करना, बोलना, बताना हमें, है ना। इस तरीके से बहुत लोगों ने मुझे कहा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सबको, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी जैसे मैं कोलैबोरेशन वगैरह करती हूँ तो मेरे पास उन सब के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं घर पर आई तो कुछ पैकेजेस पड़े हुए थे और पुराने घर पे भी कुछ पैकेज चले गए हैं, वहाँ से भी कलेक्ट करना है। तो अब मुझे कोलैबोरेशन वाले जो वीडियो हैं वो बनाने हैं इंस्टाग्राम के लिए, तो वो तो बनाना ज़रूरी है। तो मैं बता दे रही हूँ कि अब शुरुआत करनी है तो अब मुझे वैसे वो वीडियो बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि काम है। इंस्टाग्राम जो है वो मैं मनोरंजन के लिए नहीं करती हूँ, वो मेरा काम है। यूट्यूब मैं मनोरंजन के लिए नहीं करती हूँ, इससे मेरा एंटरटेनमेंट नहीं होता है। ये मैं काम के लिए करती हूँ। इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, और मुझे इस समय सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा अपने वीडियो में ये सारी बातें बता दूँ। तो पापा बीमार थे तब मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, जब मैं हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था तो बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। तो कई सारी तो ऐसी रह गई जो अपलोड नहीं करी। अब सोचती हूँ उन वीडियो को क्या अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा लखनऊ को दिखाया था और बीच बीच में पापा की बात भी कर रही थी कि अभी ये ऐसा चल रहा है, अभी वो चल रहा है ना। तो वही अब मैं सोच रही थी कि उन वीडियो को अब डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो अभी इस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो खैर, तो बस हो सकता है बीच बीच में हो क्या सकता है, अब शुरू ही करना है मुझे काम। थोड़ी लाइफ जो है पटरी पे लानी है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, वरना मैं ऐसा अंदर खिंचती चली जाऊँगी, ऐसा कहीं किसी और ही दुनिया में चली जाऊँगी। तो मुझे शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और जैसा है, मतलब व्लॉग्स वगैरह ही मैं बनाती थी जो मेरी लाइफ में चल रहा है, तो मैं वही चीज़ें बताऊंगी आपको। तो मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें अभी चल रही हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो खैर, अभी आज बैठ के अभी मुझे काम वाम ढूंढना था, तो उससे पहले मैंने सोचा मेरे यूट्यूब पे मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूँ और लोगों को बताऊँ कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, है ना। जो मेरे से जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते हैं, मालूम है कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, पर मुझे मालूम है जुड़े हुए हैं, तो वो तो देखते ही देखते हैं मेरा वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा कि शेयर की जाए, जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में वो शेयर किया जाए। देखिए, लाइफ हमेशा खुशी खुशी वाली नहीं होती, लाइफ कभी भी खुशी खुशी वाली नहीं होती है। ये लाइफ का पार्ट होता है, हंसी खुशी, गम, दुख, ये सब सारी चीज़ें होती है। जहाँ पे ये हर समय हंसी खुशी दिखे वो फेक होता है बहुत ज़्यादा। मुझे फेक वाली चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ मैं, तो जो है वो है, वही मैं दिखा रही हूँ। खैर, तो एक पैकेज आया है और दिखाऊंगी आपको कि क्या है। उस पर मुझे वीडियो बनाना है, उससे पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मुझे
यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है बाहर से, तो इसलिए पता आपको नहीं चल पा रहा होगा। मुझे काफ़ी टैनिंग हो गई है, वो हटानी है। और ये देखिए मेरी आईब्रोज़, इनको सेट करवाना है, क्योंकि पिछले 1 महीने में मैंने कुछ भी चेहरे पे या कुछ भी नहीं किया है, तो वो अब मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि मुझे फिट रहना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें, ये देखिए हाथ पे टैनिंग है ना बहुत ज़्यादा, पैर पे तो दिख रही साफ साफ ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है, तो वो सब चीज़ें अभी करनी है मुझे। और तैयार होके, तैयार मतलब काम के लिए तैयार होना है। ये सब टैनिंग वैनिंग हटा के, आईब्रो सेट करवा के, बहुत सारी चीज़ें करके फिर मुझे काम पे भी लगना है। तो बस आज के दिन बहुत सारा यही सब काम करूँगी। अभी जाऊँगी आईब्रो सेट करवाने, और बाकी थोड़ा स्किन केयर करनी है, और फिर इंस्टाग्राम के लिए जो वीडियो बनाना वो बनाना है, और बस शुरुआत करनी है। अभी घर पर बात नहीं करी है, घर पे भी बात करनी है, तो देखते हैं वो सब भी करना है। तो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जो भी हुआ तो वो दिखाऊँगी, है ना। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो अपने मन के अंदर बिल्कुल भी मत रखिए। कौन क्या सोचेगा ये सब मत सोचिए, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो सब चीज़ें ठीक रहेंगी। आपको जो बोलना है, जिससे बोलना है बोलिए, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से या रिश्तेदारों से, जिससे आपको लगता है कि आपकी बनती है, या आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, और बोलिए। ये सब जो बोलता है कि ये हमेशा हंसी खुशी, अच्छा पॉजिटिव वाली चीज़ें दिखानी चाहिए। पॉजिटिव यार, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये सारा आपके लाइफ का पार्ट होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेगेटिव, इट्स जस्ट जो आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो करिए, अपने मन के अंदर मत रखिए, ये मैं आपसे बोलूँगी। तो खैर, बस लास्ट में बोलूँगी, बहुत सारे लोगों को लगेगा शायद कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, और बोलना चाहती हूँ कि यही है अभी फ़िलहाल मेरी लाइफ। तो व्लॉग्स बनाती थी, तो ये चल रहा है, तो यही है अभी फ़िलहाल। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे आपको दिखता रहेगा, है ना। तो चलानी है, एकदम से लाइफ बहुत अच्छी तो नहीं हो जाएगी, ऑब्वियसली समय लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पर मुझे कोलैबोरेशन वाले शूट्स करने हैं, तो ऑब्वियसली वो तो करना ही पड़ेगा। दैट्स फेक। वो तो आपको मालूम ही है कि बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें जब आप शूट कर रहे होते तो उसमें वो आपको दिखाना पड़ेगा कि बहुत खुश हो, ये वो। तो उसी तरीके से जैसे मैं, अगर मेरा कोई शूट चला होगा, सेट पे होंगी, तो जो कैरेक्टर होगा हंसी खुशी वाला होगा तो मुझे हंसी खुशी दिखानी पड़ेगी, गम वाला होगा तो गम दिखाना पड़ेगा, गुस्सा दिखाना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट वाला होगा एंटरटेनमेंट दिखाना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड एवरीबडीज़ लाइफ, है ना। तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। तो खैर चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। आज से चीज़ें शुरू करनी है, तो आज का दिन शुरू करते हैं, और चलिए फिर हंसते। नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी होगा, जो भी चला होगा बताऊँगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई सजेशन हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी सजेशंस के, तो कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। और जो मैंने बीच में व्लॉग में पूछा था वो भी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए उस मैटर पे। तो क्या, चलिए फिर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।